कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। अभी हाल में 2-3 दिन पहले की बात है। हालांकि राशिद अल्वी ने सेना पर पूरा भरोसा जताया है। बस उन्हें भरोसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर। बार बार भारतीय सेना द्वारा किए गए कार्यों का सबूत मांगना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसा करने से न सिर्फ सेना का मनोबल टूटता है बल्कि देश की जनता भी भ्रमित होती है। आज हम अपने वीडियो के जरिए कुछ ऐसे ही सवालों के साथ अपने दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तथ्यों के साथ पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कुछ विशेष बताने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। हम अपनी रिपोर्ट की शुरुआत करें उसके पहले आइए दिग्विजय सिंह के बयान को जरा सुन लेते हैं। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। तो सुन लिया आपने दिग्विजय सिंह का बयान। यह बयान 2-3 दिन पहले आया था। उसके बाद कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने उनके बयान का समर्थन कहते हुए एक बयान दे दिया। जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं। हमारी फौज हमारा घमंड है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भारत सरकार बहुत अदब से कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि वीडियो दिखाइए, आप वीडियो दिखा दीजिए। चलिए, कांग्रेस के इन दोनों नेताओं की बातों का मतलब हम बाद में बताएंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कब था। दरअसल 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा जिले के लेथपोरा के पास से गुजर रही सीआरपीएफ की बटालियन के काफिले में एक विस्फोटक से लदी हुई एसयूवी घुस गई थी, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ था। उसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने लिया था। उस हमले में एसयूवी को चला रहा आतंकी आदिल अहमद डार भी मारा गया था। क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, लिहाजा केंद्र की सरकार ने उसकी जांच एनआईए को दे दी थी। जांच के बाद एनआईए ने 13,500 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें 19 आतंकवादी आरोपी बनाए गए थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपियों में से 7 को मार गिराया गया है, जबकि उसमें से 7 गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी तरफ 2016 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू में भारतीय नौसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस स्ट्राइक को लेकर सेना ने मीडिया के सामने पूरे देश को बता भी दिया था। यह दोनों मामले देश की सेना से जुड़े थे। बड़े ही संवेदनशील मामले थे और ऐसे मामलों पर बहुत आसानी से न तो कुछ कहा जा सकता है और न ही कहने की कोशिश भी करनी चाहिए। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर विपक्षी पार्टी के कुछ नेता समय समय पर कुछ सवाल उठाते रहते हैं। इस बार सबसे पहले सवाल उठाया है
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। जबकि दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नहीं किया है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि सेना अपने हर मिशन का खुलासा करे। एक बार सुनते हैं कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान के बाद क्या कहा। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। अब राहुल गांधी ने जब कही दिया है कि दिग्विजय सिंह के बयान का कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, फिर ऐसे में राहुल गांधी को घेरने का कोई औचित्य बनता नहीं है। अब रही बात राशिद अल्वी की। राशिद अल्वी की बातों को गौर से सुना जाए तो वह साफ तौर से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सेना पर पूरा भरोसा है, उन्हें सेना पर गर्व है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। राशिद अल्वी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट करते हुए कहा कि इन दोनों लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों का जो आंकड़ा दिया था वह अलग अलग है। राशिद अल्वी ने यह भी कहा है, लेकिन एक बात मैं यहां फिर दोहरा दूं कि संभव है कि राशिद अल्वी जो भी बोल रहे हैं वह झूठ बोल रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद ही कहा था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो बनवाया था। राशिद अल्वी उन्हीं वीडियो को सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं सरकार से, केंद्र की सरकार से। मैं अपनी रिपोर्ट में पहले ही बता चुका हूं कि सेना की जो भी कार्रवाइयां होती हैं वो बड़ी ही संवेदनशील होती हैं, लिहाजा कोई जरूरी नहीं है कि हर मिशन को सेना सार्वजनिक करे। उधर कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि सेना जब भी कोई स्ट्राइक करने जाए, सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन दोनों नेताओं को लड़ाकू विमान के नीचे बांध कर ले जाए ताकि वह जाकर के सबूत भी देख ले। जरा इनकी भी बात सुन लेते हैं। गाते पाकिस्तान और आतंकवाद की है, और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाया जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे, और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था, और नहीं रोने वाला तो ये तीनों रो ले। खैर, यह तो हो गई राजनीति। दोनों तरफ से इस तरह की बातें होती ही रहेंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि केंद्र की सरकार कुछ ऐसा करे ताकि समय समय पर सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा को लेकर जो सवाल किए जाते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। केंद्र की सरकार की मंशा अगर सही है तो उसे कुछ ऐसे प्रमाण के साथ देश के सामने आना चाहिए ताकि आगे से पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल करना तो दूर, सवाल करने के बारे में कोई सोच भी न सके। नमस्कार।